रोशी, आप बताइएगा, जहाँ पर आप खड़ी हैं, कब से आप इनको देख रही हैं? सीडीए की बीट आप बड़े अरसे से कर रही हैं, तो क्या कुछ पहले ये कैसे थे और अब कैसे लग रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरे अकब में देख सकते हैं ये कोई एहराम मिस्र के अंदाज़ की कोई एक यादगार है। और जहाँ तक ये सवाल है कि मैं इनको कब से देख रही हूँ, तो देखिए मेरी पैदाइश ही इस्लामाबाद की है। जब से मैं पैदा हुई हूँ, जब से मैंने होश संभाला है, और ख़ुसूसन जब से मैंने ये चांद तारा वाली रोड या रोज़ एंड जैस्मिन गार्डन वाली रोड को इस्तेमाल करना शुरू किया है, तब से मैं ये जो भी इसको कहा जा सकता है, ये जो एहराम मिस्र की तरह के यहाँ पे कोई यादगारें हैं, इनको मैं देख सकती हूँ और देख रही हूँ। ये हमारे इस तरफ भी हैं और हमारे ये पीछे अकब में भी आप देख सकते हैं। सीडीए से अगर इस हवाले से बात की जाए, या मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के कुछ लोग जो हैं उनसे इस हवाले से बात की जाए, तो ज़्यादातर लोगों को इस वक्त बिल्कुल ये इल्म नहीं है कि ये है क्या और बुनियादी तौर पे इसको नाम क्या दिया गया है। ज़्यादातर लोगों का कहना यही है कि ये सिर्फ खूबसूरती के लिए बनाए गए थे, जो वक्त के साथ साथ अभी अपनी वो खूबसूरती और वो ब्यूटी और वो तमाम जितनी भी इसकी रौनकें हैं और रानाइयाँ हैं वो ये खो चुका है। देखिए जी, आप अगर मेरे इर्द गिर्द देखें तो किसी ज़माने में आज से कुछ साल पहले ये एरिया बहुत खूबसूरत था और यहाँ की ग्रीनरी देखने के काबिल थी, लेकिन इस वक्त मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन और सीडीए की गफलत और लापरवाही की वजह से ये इंतहाई खूबसूरत और पुरफ़िज़ा मकाम इस वक्त जंगल और झाड़ियों का मंजर पेश कर रहा है। आप मेरे अकब में देखें, आप ये देखिए, ये झाड़ियाँ, ये घास, यहाँ पे किस कदर घास और गंदगी है, झाड़ियाँ उगी हुई हैं। ऐसे लग रहा है हम किसी जंगल में खड़े हुए हैं, बल्कि यूँ कहा जाए कि हम लोग किसी संगलाख जंगल में खड़े हुए हैं। आप मेरे अकब में देखें, यहाँ पे एक ये गालिबन अगर आपको मेरा कैमरा दिखा रहा हो तो ये कोई कब्र मालूम हो रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कोई कदीम यहाँ पे कोई कब्र है और उसकी भी कोई देखभाल नहीं की गई, जिसकी वजह से वो इंतहाई बुरे हालात में, खस्ता हाल में है। इसकी भी देखभाल बहुत ज़रूरी है। मेरे अकब में आप देखें, चांद तारा आपको नज़र आ रहा होगा कि हम लोग इस वक्त चांद तारा के पास मौजूद हैं। चांद तारा के साथ, ये बिल्कुल हमारे चांद तारा के साथ ही हमारे सीधी तरफ आप अगर देखें तो आपको पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर नज़र आएगा, जहाँ पे हमारी बहुत बड़ी बड़ी सरकारी, गैर सरकारी, नीम सरकारी बहुत बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं। और उसके बावजूद उसके बिल्कुल सामने उसका जो फेस है, उसकी जो लुक है, वो इस कदर बुरे हालात में है। हमारा चेहरा ही इस कदर मस्क है कि मुझे नहीं नज़र आता या मुझे समझ नहीं आती कि यहाँ पे जो हमारे एम्बेसडर्स आते हैं, जो बाहर से लोग आते हैं, वो क्या इंप्रेशन लेंगे कि हम कहाँ आ गए। एक तरफ इतने बड़े बड़े इवेंट्स चल रहे हैं, उसी की दूसरी तरफ मुखालिफ सिर्फ में रोड की एक तरफ आप देख लें तो इतने बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे हैं, रोड के दूसरी तरफ आप देख लें तो यहाँ पे एक जंगल सा मंजर पेश किया जा रहा है। उसके साथ आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज है, बिल्कुल साथ ही हमारे आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज मौजूद है। वहाँ आप देख लें, वहाँ पे भी रौनक है, रानाइयाँ हैं। जबकि उसके साथ ही रोड के इस तरफ ऐसे लग रहा है कि जैसे हम किसी वीराने में खड़े हुए हैं। किसी किस्म की कोई लुक आफ्टर नहीं की जा रही, किसी किस्म का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन पता नहीं कहाँ सो रही है, सीडीए ना जाने कहाँ सो रहा है। दोनों के पास एक ही पॉइंट है, उनके पास बजट नहीं है और उनके पास अफरादी कुव्वत की कमी है।